Okay, hello everyone. I think let's start the class. ये कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे. Given that coplanar forces of magnitude 4 Newton, 3 Newton, 6 Newton, and 4 Newton, F Newton, 3 Newton, 6 Newton, and 4 Newton act at a point P as shown in the. Given that alpha is equals to 60, that the result of the four forces is in the direction of the 3 Newton and F. अब गिवन दैट अल्फा इज 60 डिग्रीज, अल्फा भी हमें पता है. हमें एक चीज पता है कि अगर आपकी फोर्सेस सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हमने क्या करना है इक्वल टू, अगर इक्विलिब्रियम में है तो कंडीशंस होती हैं. पहली ये है कि या तो हमें ये गिवन हो कि सम ऑफ, अगर आपके पास सारी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो पैरेलल फोर्सेस का सम और परपेंडिकुलर फोर्सेस का जो सम है वो आपके पास, या वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल टू 0 होगा. अब इस केस में क्या है कि इस केस में ये है कि द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ 4 फोर्सेस इज इन द डायरेक्शन ऑफ 3 न्यूटन फोर्स. तो यहां से दो बातें पता चलती हैं. एक तो ये है कि आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं उनका सम विल बी इक्वल्स टू 0, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं उनका सम विल बी इक्वल्स टू 3 न्यूटन्स. तो यहां से अगर हम पहले वर्टिकल फोर्सेस को देखें, सम ऑफ आर वाई इज इक्वल शुड बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज यहाँ पे ये डायरेक्शन दी हुई है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ. तो सबसे पहले हम इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे. तो जब कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, किस कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं हम इनको, लाइक दिस विल बी, फर्स्ट को देखें फोर्सेस एफ को, this will be in the upward direction, this will be in the upward direction, और ये downward force है. So this will be 4 sine of alpha plus f sine of alpha plus 4 sine of 30 minus 6 Newton should be equals to 0. So यहाँ से we can simplify that f sin alpha will be equals to 6 minus 4 sine of 30. So f sin alpha किसके इक्वल आ जाएगा? This will be equals to, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, f sin alpha will be equals to 6 minus 4 sine of 30. This will be equals to 4. Let's see the other one, the resultant forces of the in the direction 3 Newton. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होंगे? वो आपके होंगे, पहले तो f of r x will be equals to 3 न्यूटन्स. तो यहां से हम सिंप्लीफाई करें, सो f cos of alpha minus 4 cos of 30 is 4 is equals to 3 here, बिकॉज हमने ये पता है कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका सम जो है वो 3 के इक्वल है. अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें, सो f cos of alpha will be equals to 3 plus 4 cos of 30. अब इसको हम फाइंड करें तो 3 plus 4 cos of 30 will be equals to 6.46. f cos of alpha will be equals to 6.46. This will be equation 2 and this will be equation 1. अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें. बाय द वे अल्फा की वैल्यू भी हमें पता है, अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज. सो f डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं. f विल बी इक्वल्स टू 4 बाय साइन ऑफ 60. So 4 by sine of 60, 4 divided by sine of 60, this will be equals to 4.61. हम डायरेक्टली आंसर देख सकते हैं कि f is equals to 4.618. तो यहीं से आपके पास f is equals to 4.618, which means f is equals to 4.62.
इसमें जो एक चीज़ डिफरेंट थी वो यही थी कि आपके पास कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम है वो इक्वल्स टू 3 है, लेकिन इसकी खैर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हम इसके बगैर भी फर्स्ट पार्ट इसके बगैर भी हो सकता है। सेकंड में आ जाए, गिवन इन स्टेट दैट द फोर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एंड अल्फा। अब इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो इक्विलिब्रियम में हमने थोड़ी देर पहले भी ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस का सम जो है वो जीरो के इक्वल होता है। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज आया है, और वो चेंज ये है कि this will be equals to now 0, और अगर हम इसको 0 की इक्वल रखें तो सारी फोर्सेस को अगर हम देखें, सो दिस विल बी +3 इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज हमें इस फोर्स को भी कंसिडर करना है। सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा f cos of alpha is equals to 3 minus 4 cos of 30। तो अब हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं, f -3 - 4 cos of 30, so this will be equal to -6.46 और साइन अल्फा आपके पास क्या आ रहा है, साइन अल्फा आपकी की इक्वेशन ये आ रही है। हम इनको अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, अगर हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो क्या होगा, दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आपके पास होगा f sin alpha divided by f cos of alpha is equals to 4 divided by -6.46। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड देन tan alpha is equals to 4 divided by the previous answer, so this will be -0.662। सो माइनस, बेसिकली यहाँ से हम आगे कास्ट को भी यूज कर सकते हैं, और डायरेक्टली अगर हम कास्ट को यूज करें तो ये क्या होगा आपके पास, tan alpha will be equals to अब ये 4 डिवाइडेड बाय ये -0.62 आया था, -0.62। Let me check it again, minus divided by -6.46, so this will be equals to -0.62। अब यहाँ से अगर हम कास्ट को यूज करें, जैसे हम पेपर 1 में भी करते थे, CAST, और कास्ट हम कॉज ये tan नेगेटिव है वो आपके पास इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में होगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -0.62। सो tan इनवर्स ऑफ, रेफरेंस एंगल निकाल रहे हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.62। अब शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 0.62, so this will be equals to 31.8, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 31.8, so 31.8 आपके पास आ रहा है, तो आप इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या होगा, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 180 - 31.8, माइनस आंसर, तो ये आपके 180 - 31.8, so this will be equals to 148.2, अल्फा इज इक्वल्स टू 148.2। अब आप यहाँ से f की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। तो लेट्स से हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करें, सो f विल बी टू 4 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 148.2, so 4 divided by sine of the previous answer, so 7.8 will be the final answer।
पेपर 1 जो है वो अच्छा, इस पे बाद में डिस्कशन करते हैं, लेकिन राइट नाउ जितनी भी ये सारी बातें, ये सारी र्यूमर्स हैं, इन पे आप वो ना करें। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स से पूछे थे, इनको हम ज़रा कर रहे थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये था कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सो वी कैन सी हियर कि जब भी आपके पास 2 पार्टिकल्स हों या 3 पार्टिकल्स हों, ओके, जब भी आपके पास 2 पार्टिकल्स हों या 3 पार्टिकल्स हों, तो उनको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, ये देखें ज़रा। चीज़ तो ये है कि हर पार्टिकल को आपने सेपरेटली ट्रीट करना है। लाइक आप 4 kg के पार्टिकल को सेपरेटली ट्रीट करेंगे, 5 kg को सेपरेटली और 6 kg को सेपरेटली। The diagram shows the particle of mass 5 kg on a rough horizontal table. The two light inextensible strings attached to it passing over smooth pulleys fixed at the edges of the table. The particle of the masses 4 kg and 6 kg hangs freely at the end of the string. Now the system is in limiting equilibrium. Limiting equilibrium means that we cannot ignore the friction, and the system is about to move. So सबसे पहले अगर हम 4 kg को ट्रीट करें, so 4 kg आपके पास क्या होगा, 4 kg will be equals to 4 kg को अगर हम देखें तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेज आप पे लग रही हैं। पहली आप पे लग रही है, इस पे वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन इसकी अपवर्ड एक्ट कर रही है, एंड देन वी हैव 5 kg पार्टिकल को अगर हम देखें तो हमें ये पता है कि अगर ये इस पार्टिकल ने कहीं मूव करना होगा तो वो राइट साइड पे होगा, तो हम फ्रिक्शनल फोर्स को लेफ्ट साइड पे कंसिडर करेंगे। वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन इसकी, अब ये देखें इसकी इस साइड पे जो टेंशन है वो T5 या T4 ही होगी, ठीक है। और इस साइड पे जो टेंशन इस पे एक्ट कर रही है वो आपके पास, बिकॉज ये यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन आपके पास सेम ही है। देन लास्ट पार्टिकल को अगर हम देखें तो लास्ट पार्टिकल आपके पास 6 kg है, सो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन जो है वो अपवर्ड। अब इसको हम T6 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वन बाय वन इसको सॉल्व करें। शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन 5 kg पार्टिकल एंड द टेबल इज 0.4। तो हम सिर्फ 5 kg पार्टिकल को चेक करते हैं। तो 5 kg पार्टिकल आपके पास दिस विल बी इक्वल्स टू, अब हम इसकी अगर सारी फोर्सेस को देखें, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस को, तो हमें ये पता है कि राइट साइड पे T6 माइनस T4 T6 माइनस T4 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल्स टू, अब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा तो इसीलिए इसकी एक्सेलरेशन विल बी 0, सो यहाँ पे दिस विल बी इक्वल्स टू 0। नाउ T6 हम कैसे फाइंड कर सकते, दिस वन इज इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आपके पास इकरा प्रेडिक्टेड पेपर्स फॉर M1, वो भी मैं इस वक्त सॉल्व करके आपके साथ शेयर करूँगा। जो रात को स्ट्रीम होगी लाइव उसमें हम इसको शेयर करेंगे, उसमें हम थोड़ा सा सॉल्व करके उसको थोड़ा सा प्रेडिक्टेड जो पेपर है मेरा, वो मैं रात को इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पे। ओके, देन हम इसको फर्दर किस तरह कर सकते हैं, हमें ये पता है कि T6 माइनस T4 विल बी इक्वल्स टू म्यू आर। आर आपके पास क्या है, आर हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स को अगर कंसिडर करें, ये आपके पास आर है अपवर्ड फोर्स, सो आर माइनस W5 विल बी इक्वल्स टू 0, और फिर ये क्या होगा, R इज इक्वल्स टू वेट ऑफ W, सो दिस विल बी 50। तो R डायरेक्टली हम 50 यहाँ पुट कर सकते हैं। नाउ अब ये आपके पास इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 2 यहाँ से आएगी T4 से, सो दिस विल बी T4
minus W4 is equals to 0, which means T4 will be equals to, डायरेक्टली हम 40 लिख सकते हैं, एंड सिमिलरली T6 की क्वेश्चन हम यहाँ से ला सकते हैं, that T6 will be equals to W6, so W is equals to mg, so this will be 60. so इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, so 60 minus T4 is 40 is equals to 50. और इसको हम देखें तो आपके पास 20 divided by 50 will be equals to mu, और म्यू आपके पास क्या होगा, म्यू होगा आपके पास 2/5, और 2/5 मीन्स 0.4. सिमिलरली इसके सेकंड बी पार्ट पे आ जाएं. The 6 kg particle is now replaced by the particle of mass 8 kg and system is released. तो अब यहाँ पे हमारे पास चेंज क्या आ रही है, आई थिंक वर्कशीट विजिबल नहीं है, so let me join it again, let me share it again. जी 3 significant figure 4.62. ओके, आई थिंक वर्कशीट विजिबल नहीं है, मैं दोबारा रीशेयर करता हूँ इसको. और ये जो सेकंड लाइव स्ट्रीम है उसमें आपके साथ मैं प्रेडिक्टेड पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा. वो नेक्स्ट जो लाइव वो होगी आपके पास, वो 10 o'clock होगी, 9:45 10 o'clock होगी.